सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। समय की महत्ता, समय की महत्ता इस विषय पर आज हम आपसे आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। इस जीवन में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो चुका है, सब पर समय का ही आधिपत्य है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों समय के ही विभिन्न पहलू हैं। फूलों का खिलना, बच्चों का हंसना, रोना, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ों में फल का लगना, फल का पकना, सब कुछ जो इस संसार में हो रहा है समय की वजह से ही हो रहा है और समय पर हो रहा है। मनुष्य जीवन भी समय की ही देन है। हमारा जीवन समय के साथ बीतता चला जा रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, अपनी इच्छाओं वासनाओं के साथ जूझते हुए समय हमें मृत्यु के दरवाजे पर ला पटकता है। तो सबसे पहले आइए हम विचार करें और अपने मनुष्योचित कर्मों की तरफ अग्रसर होकर जो समय हमको मिला है उसका सदुपयोग करें। उसका सदुपयोग करके जीवन के समय के चंगुल से छुटकारा दिलाएं। समय की गुलामी की जंजीर को तोड़कर समय के पार चलें, जहाँ ना रोना, ना हंसना, ना जीना, ना मरना, तू मैं से पार, ना तू न मैं। हाँ, तो बात मनुष्योचित कर्मों की हो रही। हम सब कभी कोई कार्य करते हैं तो कार्य तभी होता है जब उसका कारण मौजूद है। बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हम कुर्सी से उठते हैं, क्यों उठते हैं? कोई कारण जरूर होगा। हमसे कोई कार्य हो, कारण मौजूद होगा। पहले कारण होगा तभी कार्य होगा, और कार्य होगा तो फल निश्चित होगा। कृपा होगी तो प्रतिकृपा होगी। यानी हमारा जीवन कारण से कार्य, कार्य से फल, फिर फल ही कारण का रूप पकड़ लेता है। हम इसी तरह चक्कर काट रहे हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान रूपी समय में कारण, कार्य, परिणाम रूपी बंधन में बंधा हुआ हमारा मन बंधे हुए हम स्वतंत्रता का एहसास कर रहे हैं। कब तक? कब तक? आइए समय रहते कारण, कार्य, परिणाम से बने किले को ध्वस्त करें। जिस कारण से हमारा जन्म हुआ हमें नहीं मालूम। जन्म हुआ ये दिखाई देता है। जन्म के बाद बालक क्या करेगा नहीं मालूम। यानी कारण हमें नहीं पता, फल भी क्या होगा ये भी नहीं पता। हम ऐसा कार्य करें तो ऐसा ही फल मिलेगा, सब कार्य ही पता चलता है। अब कार्य ही सबसे कमजोर दरवाजा है, जिसे हम तोड़ दें तो फल और कारण पर विजय श्री हाथ लगे। कार्य हमें दिखाई देता है, होता हुआ देखते हैं। यह कुछ विचार कर सकते हैं जिसे हम जानते ही नहीं, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। अब सवाल उठता है कार्य को कैसे करें कि फल हो ही नहीं। ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कार्य होगा तो फल होगा। हम बंधते कैसे हैं ये मालूम हो जाए तो छूटेंगे कैसे, ये आसान हो जाएगा। एक हमारा बेटा है, एक पड़ोसी का, दोनों बेटे हैं। हमारा बेटा मर गया, हमारी जान निकल जाती है। वहीं पड़ोसी का मर गया तो कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। घटना एक ही है, परिणाम दो हो रहे हैं। इसके माने बच्चे के साथ लगाव ही दुख का कारण है। हमारा बेटा चोर हो गया, हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे से लगाव है, बच्चे से उम्मीद है, बच्चे से आशा है, बच्चे से कोई मतलब है, वो मतलब हल नहीं हुआ, दुख के बादल मंडराने लगे। फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बंधन ही उसे भोगना पड़ेगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर हम बच्चे को दूसरे का समझकर पालें
तो उसके मरने जीने का दुख सुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और उसके अच्छे बुरे होने पर भी हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। कार्य अगर हो, हम उसके परिणाम से अटैच ना हो, तो हम समस्त कार्य को करते हुए समस्त परिणामों से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह हमारे कार्यों के होने से हमारे जीवन के समस्त कारण खत्म हो जाएंगे और हम सही मायने में स्वतंत्र हो जाएंगे। तभी हम समय के शिकंजे से मुक्त हो सकेंगे। तो किसी से आगे बढ़ने की बात आती है तो जाहिर है कि हम उससे पीछे हैं। किसी से मुक्ति की बात आती है तो जाहिर है कि हम बंधे हुए हैं। आगे बढ़ जाना या मुक्त हो जाना एक ही बात है। समय से आगे बढ़ना है, समय से मुक्त होना है। तो कम से कम उसके साथ समय के बराबर चल के ही समय से पार जाने की बात सोचना वाजिब है। अभी तो हम समय से बहुत पीछे हैं। अक्सर हमें जहाँ होना चाहिए हम नहीं होते। जिस समय जो काम कर रहे हैं हम वहाँ नहीं होते। या तो आगे प्लान बनाते हैं या पीछे जो हो चुका उसके बारे में सोचते हैं। तो समय के साथ चलने का मतलब जिस समय हम जो कार्य कर रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ उसी कार्य के साथ हों। और ऐसा होता नहीं। हम साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल कहीं जा रही है, हम कहीं पर। हम खाना खाते समय बिल्कुल साथ नहीं होते। खाना खा रहे हैं, ख्याल कहीं और है, मन कहीं और है, खाने के समय का कोई ठिकाना नहीं है। तो निश्चित उसका परिणाम भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं हम अक्सर वहां नहीं होते। सही समय पर सही तरीके से सही कार्य हो तो सही परिणाम की आशा की जानी चाहिए। सही समय पर सही तरीके से सही कार्य हो तो सही परिणाम की आशा की जानी चाहिए। अन्यथा कभी अपना तथा कभी किस्मत का, कभी भगवान का दोष देते हुए अंधकार में जीवन जीने की आदत में अपना समय बर्बाद करो। ठीक समय से ठीक तरीके से ठीक कार्य हो। लोहे को अपने मन माफिक करना है। लोहा गर्म हुआ, उसी समय उस पर चोट ना पहुंचाई गई तो वो मन माफिक नहीं होगा। बाद में ठंडा होने पर काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो हमको भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन के कार्यकलापों को नियमित, संयमित, सारे कार्य पाबंद होकर करने चाहिए। हम समय से काफ़ी पीछे हैं। निश्चित समय पर निश्चित कार्य करने पर समय के साथ होने की यात्रा पर चलें, फिर समय के पार जाने की तैयारी करें। तो किसी कार्य में सही तरीके की जरूरत सही गाइड से पूरी होती है। समय से पार जाने के लिए जहाँ समय का प्रभाव ना हो, जहाँ समय रुका हुआ हो, स्थिर हो, ऐसे परम पुरुष के, ऐसे सदगुरु के शरण में रहकर अपने भूत, भविष्य, वर्तमान उनके चरणों में समर्पित करके ही समय के पार जाया जा सकता है। क्योंकि समय बड़ा बलवान है। बिना समर्थ की बाह गहे उसे पार पाना नामुमकिन है। धन्य है वे लोग जो अपने को श्री सद्गुरु महाराज के हाथ बेचकर अपना जीवन सफल बनाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए उनके द्वारा बताए गए आंतरिक अभ्यास के तरीके को उसी प्रकार करते हुए अपना जीवन दुनिया के साथ बिता रहे हैं। मन का ये गुण है, जिस चीज में लगता है तदाकार हो जाता है। इसी गुण का लाभ उठाते हुए हम अपने मन को अपने रहबर के, अपने गुरुदेव के इच्छानुसार, उन्हीं की इच्छानुसार, उन्हीं के लिए, उन्हीं को इस जीवन के समस्त कार्यकलाप, सारा भूत, भविष्य, वर्तमान समर्पित कर उन्हीं में तदाकार हो सकते हैं। तथा समय के पार जहाँ न सुख में सुख है, न दुख में दुख,
हर समय सम है, कोई हलचल नहीं, शांत स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है तथा हमारे शरीर में भी 5 तत्व विद्यमान है, तो जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। जाहिर है कि ब्रह्मांड के कार्यकलापों से ये हमारा पिंड भी प्रभावित होगा। अब विभिन्न समयों पर रज तम सत के परमाणु ब्रह्मांडीय वातावरण में अपने अपने गुणों का प्रभाव डालते हैं। जाहिर है हम भी प्रभावित होते हैं। सुबह 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होकर सूर्योदय के पहले तक तथा शाम को सूर्यास्त के बाद 8 बजे तक माना जाता है। इस समय सत के परमाणु सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा मन इन सत के परमाणुओं को ग्रहण कर सकता है। अपने गुरुदेव से संबंध जोड़ने तथा तद्रूप होने की स्थिति होने में यही समय सहायक हो सकता है, क्योंकि सद्गुणी से सद्गुण ग्रहण करने के लिए सत के परमाणुओं से भरा वातावरण ही सहायक हो सकता है। सही कार्य के साथ सही समय हो तभी सही मंजिल प्राप्त होगी। तद्रूप होने हेतु समय का बंटवारा तन मन धन तीनों से होना आवश्यक है। तन से गुरुदेव की सेवा, साल में 40 दिन तक प्रभु के साथ बिताना आवश्यक है, तथा मन से गुरुदेव द्वारा बताया गया आंतरिक अभ्यास, जाप वगैरह के लिए सुबह शाम 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे तथा धन से कमाई का 10% सत को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि तन मन धन तीनों समय को बांधे हुए हैं, तीनों ही समय खर्च हो रहा है, तीनों ही में समय खर्च हो रहा है। हमारी आंतरिक ऊर्जा का ह्रास इन तीनों में ही हो रहा है। अतः ऊर्जा को एकत्र करने के लिए, समय को स्थिर करने के लिए पहले समय का 10% भाग हम अपने गुरुदेव के अर्पित करते हैं, तो 10% समय हमारा सम होगा और इस सम आनंद से मन अछूता नहीं रहेगा। सुख दुख अच्छा बुरा पाप पुण्य के द्वंद्व से 90% दुनियावी वस्तुओं में इच्छाओं वासनाओं में लिप्त मन निश्चय ही गिलानी महसूस करेगा। तो ये 10% प्रभु को दिए गए समय का एक्शन प्रभु में लीन होने के लिए आतुर कर देगा। जब हम हर माने में गुरुदेव के नजदीक हो जाएंगे तब हर कार्य गुरुदेव की इच्छा अनुसार होने लगेगा। ऐसी स्थिति आने पर हर व्यवस्था अपने आप होती रहेगी। जब हम गुरुदेव के ख्याल में हैं तो गुरुदेव हमारे ख्याल में हैं। हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं परंतु अपने समय के हिसाब से रहते हैं। हम जो प्रोग्राम बनाकर जाते हैं उसी प्रोग्राम को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। बात ठीक है, नौकरी चाकरी की बात है, परंतु ये सोच के चला जाए कि हम तो अपने मालिक के पास चल रहे हैं, वही हमारे सब कुछ है, उन्हीं की नौकरी है, उन्हीं के बच्चे हैं, मैं चल रहा हूँ, जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। हम अपने प्रोग्राम को उन्हीं को समर्पित क्यों नहीं कर देते? जब सब कुछ वही करता धरता है तो हम डरते अपनी टांग अड़ाते हैं। हम अपनी मनमानी से बाज नहीं आते। आए थे समर्पण करने, आए थे समर्पण करने और मनमानी हाथ लगी। तो बाहर भीतर जो भी होगा वही कर रहा है, जो हो चुका, जो हो रहा है, सब पर उसी का आधिपत्य है। ऐसा सोचकर चलने में क्या परेशानी है? जब हम अपने विचार को उपरोक्त ख्याल का बना लेंगे तब हम अपने को स्वतंत्र पाएंगे, निश्चिंत पाएंगे। हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं तो यही चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है। फिर हम जहाँ हैं वहीं रह कर आते जाते हैं, समय के साथ ना चलकर, अर्थात गुरुदेव की इच्छा अनुसार ना चलकर हम कोसों दूर और दूर हटते जाते हैं। तो हमारा दिया गया समय मनमानी हो जाता है। समय तभी संकीर्ण होता है, अंधकार में होता है, जब हम निज स्वार्थ परता बश समय का प्रयोग करते हैं।
दूसरे के लिए जीना ही परहित के लिए जीना ही स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये ठीक है कि दूसरे की इच्छा अनुसार जीना बहुत कठिन है। हम बार बार कोशिश करते हैं गुरुदेव की इच्छा अनुसार चलने की, करने की, नहीं कर पाते। फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, और तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जो समय के पार है वह संकीर्णता, नश्वरता से परे है। उसमें प्रेम, दया, करुणा, स्वतंत्रता, जो विशालता स्वतंत्रता का गुण लिए हुए, इसलिए हम जीवों पर गुरुदेव निश्चित रूप से इन्हीं सद्गुणों को धारण किए हुए हमारी बाट जोड़ते हैं। बस देर है हम अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का पल्लू छोड़ गुरुदेव के भरोसे होकर अपना तन, मन, धन सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर उनके चरणों तक का रसपान करते रहें और जिंदगी का हर क्षण गुरु महाराज की याद में बिताएं।